हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त बिल्कुल। तो उड़ान बैच में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम यादव और आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा चैनल लॉजिक की दुनिया। लॉजिक की दुनिया। तो उड़ान बैच के इस लेक्चर नंबर 1 में आज हम लेकर आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉप 10 क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चंस है, धातु में विद्युत चालन किन कणों की गति के कारण होता है? एक्चुअली में धातुओं में था, मिसप्रिंट है शायद। धातुओं में विद्युत चालन किन कणों की गति के कारण होता है? अच्छा देखो, धातु क्या होती है? धातु मेटल होती है। धातु में क्या होता है? धातु में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, धातुओं में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो अब मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है कि जो चालन होगा विद्युत का वो इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा। तो अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आयन, नहीं। दूसरा ही ऑप्शन मिल गया इलेक्ट्रॉन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि विद्युत अपघट्यों में विद्युत चालन किन कणों की गति के कारण होता है? अभी देखा आप लोगों ने कि धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता था, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। अब विद्युत अपघट्य में क्या होता है? विद्युत अपघट्य में दो चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है और एक निगेटिव आयन होता है। और इन्हीं पॉजिटिव और निगेटिव आयन के कारण विद्युत अपघट्यों में विद्युत का चालन होता है। विद्युत का चालन का मतलब होता है करंट का फ्लो, मतलब धारा का बहना। अब विद्युत अपघट्य उदाहरण ले लेते हैं एक, जैसे NaCl हो गया, आपका NaCl हो गया। NaCl, NaCl में Na प्लस है और Cl माइनस है। ये एक सोडियम आयन है और एक क्लोरीन आयन है। तो सोडियम और क्लोरीन आयनों के द्वारा ही विद्युत अपघट्यों में यानी नमक में विद्युत का चालन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, आयन। ठीक है, समझ गए? क्या होगा? आयन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एम्पियर सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? अब एम्पियर सेकंड क्या होता है? एम्पियर किसका मात्रक है? क्वेश्चन पढ़ लो फिर से। एम्पियर सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? एम्पियर सेकंड, एम्पियर बोले तो करंट यानी आई, सेकंड बोले तो टाइम यानी टी। और ये किसका फार्मूला है? आई इंटू टी इज इक्वल टू क्यू। क्यों? क्यों बोले तो चार्ज। अब चार्ज मतलब आवेश भैया, यही तो होगा, आवेश ही तो होगा। तो एम्पियर सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? आवेश का मात्रक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज और ऐसे क्वेश्चंस हम लेकर आते रहेंगे और फ्रीक्वेंसी मेंटेन हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यांत्रिकी में घर्षण के समतुल्य वैद्युतिकी में, ये वैद्युतिकी है, ये वैद्युतिकी है। ओके, यांत्रिकी में घर्षण के समतुल्य वैद्युतिकी में कौन सी राशि है? अब घर्षण क्या करता है? घर्षण यांत्रिकी में अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध उत्पन्न करता है ना घर्षण, मतलब किसी वस्तु की गति में या फिर उसकी गति में जो अवरोध उत्पन्न करता है वो घर्षण होता है। ठीक उसी प्रकार वैद्युतिकी में जो धारा की गति में अवरोध उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं भाई? आवेश नहीं होता, एनर्जी नहीं होगी, धारा, धारा का ही तो और विरोध करेगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी प्रतिरोध।
ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। ठीक है, यांत्रिकी में घर्षण के समतुल्य वैद्युतिकी में कौन सी राशि है? प्रतिरोध। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर। किस पदार्थ में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की अपवाह के कारण होती है? किस पदार्थ में? अभी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पहले ही देखा था, क्वेश्चन नंबर 1। ये उसका जस्ट दूसरा रूप है, घुमा फिरा कर बस पूछा है। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है किस पदार्थ में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की अपवाह के कारण होती है? आप इतना भूल जाओ। देखो, किस पदार्थ में विद्युत धारा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन किस में? चालक में। पकड़ लिया ना? आप लोगों ने पकड़ा? किस पदार्थ में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की अपवाह के कारण होती है? चालकों में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अनोमीय चालक का उदाहरण है। अनोमीय परिपथ का मतलब या फिर अनोमीय चालक का मतलब क्या होता है? कि जो परिपथ या जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात जिनमें वी यानी वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसके जो स्लोप आती है वो प्रतिरोध हम कहते हैं रेजिस्टेंस, लेकिन वो कांस्टेंट ना हो तो हम उन परिपथ को अनोमीय चालक कहेंगे। ठीक है, तो अब बल्ब में तो ऐसा नहीं होता, कॉपर के तार में भी ऐसा नहीं होता, लोहा में भी ऐसा नहीं होता, तो अब बचा क्या? डायोड। डायोड। ओके, तो क्वेश्चन तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 में बी। एक बार बंद रहा जो ना, तो डायोड सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? अब जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? देखो, सोना तो है ही नहीं, एल्युमिनियम और कॉपर और चांदी में देखो, क्योंकि सोना कम चालक है इनकी तुलना में, एल्युमिनियम भी कम है कॉपर से, तो अब बचे दो, कॉपर और चांदी। तो कॉपर जो है वो अच्छा चालक होता है, लेकिन पहले नंबर पर नहीं होता, पहले नंबर पर होता है हमारी चांदी। चांदी। और दूसरे नंबर पर आता है कॉपर। सेकंड पोजीशन कॉपर की, लेकिन इसकी फर्स्ट पोजीशन है। तो सबसे अच्छा चालक कौन सा होगा? चांदी होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किन पदार्थों का प्रतिरोध अत्यंत निम्न ताप पर शून्य हो जाता है? किन पदार्थों का प्रतिरोध अत्यंत निम्न ताप पर शून्य हो जाता है? अच्छे चालकों का तो नहीं होता, अच्छे अचालक इनकी तो बात ही मत करो। बचा अतिचालक, सुपर कंडक्टर, बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है। अतिचालकों में ही जो पदार्थ का जो अतिचालक पदार्थों का जो प्रतिरोध होता है वो अत्यंत निम्न ताप पर शून्य हो जाता है। अब भाई फिर से, अच्छा एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ो कि किन पदार्थों का प्रतिरोध अत्यंत निम्न ताप पर शून्य हो जाता है? तो इसका आंसर होगा अतिचालक। अतिचालक को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। अब इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार इसके पहले भी पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चंस काफ़ी जगह मिला है। इसमें अधिकतर स्टूडेंट्स कौन सा आंसर लगाते हैं? अच्छे चालक लगा देते हैं, और अच्छे चालक लगाने पर उनका आंसर जो होता है वो गलत हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अतिचालक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत चालकता का मात्रक होता है। विद्युत चालकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स किस में है? ये है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, विद्युत चालकता का मात्रक जो होता है वो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ये जो -1 लिखा है ये इनवर्स में है, पावर में है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? अनुगमन वेग किस पर निर्भर नहीं करता। तो अब ऐसे तो हम बताएंगे नहीं, फार्मूला देख लेते हैं। अनुगमन वेग वी का फार्मूला होता है I/NE A। अब देखो,
पहला धारा, नहीं भाई धारा तो पहले ही है। दूसरा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी है भाई, एरिया है। तीसरा है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये भाई एन मुक्त इलेक्ट्रॉन ही है। अब बचा क्या, लंबाई, लंबाई इस फार्मूले में है ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अनुगमन वेग किस पर निर्भर नहीं करता, लंबाई पर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओहो बस इतने ही क्वेश्चन, अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, ये हमारा जो ऑफिशियल जो चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, लॉजिक की दुनिया, आप उस पर सर्च कीजिए मिल जाएगा। और या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है, कोई भी अगर डाउट हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद बस वही, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्या जाता है सब्सक्राइब करने में। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।